हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारे पास पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसाइट्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और डी ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है और ये थ्योरी दी गई थी वीएफ स्किनर के द्वारा। अदर ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी हुई है, जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी दी गई थी थोंडाइक के द्वारा, एडवर्ड थोंडाइक के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। दूसरी थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोंडाइक के द्वारा दी गई थी, दैट इज ट्रायल एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी थोंडाइक के द्वारा ही दी गई है। थ्योरी ऑफ इंसाइट्स, ये थ्योरी जो है कोहलर ने दी थी। और डी ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये थ्योरी जो है पेवलोव के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5-year-old रोहन हैज ए मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज IQ। आपको IQ बताना है रोहन का। आपके पास मेंटल एज और उसकी बायोलॉजिकल एज जो है वो दी हुई है। मेंटल एज कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, और बायोलॉजिकल एज जिसे कि फॉर्मूले में अगर बताएं तो क्रोनोलॉजिकल एज जाना जाता है, वो 5 है और इनटू हमें करना होता है 100। IQ का फॉर्मूला आपको पता है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास IQ जो है 160 आ रहा है। तो 160 जो है वो बी ऑप्शन में है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ओड वन आउट। जो इन चार ऑप्शंस में से आपको अलग लग रहा है उसे सिलेक्ट आपने करना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 16 PF, ड्रॉ ए मेन टेस्ट, TAT एंड रावेन्स टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 16 PF टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है ड्रॉ ए मेन टेस्ट। इस टेस्ट से भी पर्सनैलिटी को ही असेस किया जाता है। पर्सनैलिटी को, इंटेलिजेंस, इमोशन, हर चीज़ को असेस किया जा सकता है ड्रॉ ए मेन टेस्ट से। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो हम पर्सनैलिटी वाला ऑप्शन ही लेके चलेंगे। अगर TAT टेस्ट की बात करें, जिसे कि थमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट कहा जाता है, इससे भी पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। और डी ऑप्शन में है रावेन टेस्ट। ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, मीन्स इसका यूज जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, इन टेस्ट के द्वारा जो है वो पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, जबकि डी ऑप्शन में रावेन है जिससे इंटेलिजेंस को असेस किया जाता है। तो यहाँ पे रावेन टेस्ट जो है वो अदर टेस्ट से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि इससे अलग ट्रेड को असेस किया जाता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर ने जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी उसमें से उन्होंने डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज नहीं बताई है, ये आपको चूज करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट स्टेज है आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज एंड इंट्यूटिव स्टेट। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो ब्रूनर की डेवलपमेंट स्टेज नहीं है, दैट इज इंट्यूटिव स्टेज। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, आप बताएंगे कि आइकॉनिक स्टेज जो है, जो ब्रूनर ने अपनी डेवलपमेंट स्टेज में बताई हुई है, ये किस एज गैप से रिलेटेड है। आइकॉनिक स्टेज जो है वो किस एज में होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है परसेप्शन। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो कहा जाता है अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेंसेशन का मीनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपको
4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि गिवन 4 ऑप्शंस में से इंटेलिजेंस की थ्योरी इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? 2 फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, 2 फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज जो हैं वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जो है ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी नहीं है। साथ साथ में ये भी देख लेते हैं कि ये थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। जैसे कि 2 फैक्टर थ्योरी ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये थ्योरी दी गई है स्पीयरमैन के द्वारा। यूनिफैक्टर थ्योरी ये दी गई थी विनेत के द्वारा एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। तो साथ साथ में हमारा ये पॉइंट भी रिवाइज हो गया कि थ्योरीज जो है इंटेलिजेंट की किस साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस सीरीज़ की हर एक वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के जो लेवल होते हैं उनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। ऑप्शंस हैं एक्सपेरिमेंट, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन। तो 3 लेवल होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के, और इसमें से जो लेवल नहीं होता है इंडक्टिव रीजनिंग का वो है इमेजिनेशन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं वुडवर्थ, रोज, डेवे एंड ड्रेवर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, डेवे के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। कौन सा? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल जो हैं उनमें से किससे ये स्टेटमेंट रिलेट करती है। कौन कौन से ऑप्शंस में प्रिंसिपल दिए हैं? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत जो है वो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये निरंतरता का सिद्धांत जो है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज propounded बाय। आपको बताना है मोटिवेशन की जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। अब्राहम मैस्लोव, सिम्पसन, विलियम जेम्स, मैकडगल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मैकडगल के द्वारा जो है इंस्टिंक्ट थ्योरी दी गई है मोटिवेशन की। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कॉल एंड ब्रूस। कॉल और ब्रूस के द्वारा जो है डेवलपमेंट की किस स्टेज को इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक अनोखी स्टेज कहा गया है, यूनिक स्टेज कहा गया है। ऑप्शंस हैं चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंस, इन्फेंसी। तो कौन सी इमोशनल डेवलपमेंट की यूनिक स्टेज है उनके अकॉर्डिंग? तो चाइल्डहुड स्टेज को जो है वो एक यूनिक स्टेज कहा गया है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लर्निंग ऑफ ए चिल्ड्रंस विल बी मोस्ट इफेक्टिव वन। बच्चों का अधिगम जो है सबसे प्रभावशाली कब होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट दी है डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक। टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव। एंड डी ऑप्शन है emphasizes will be only on reading, writing and mathematical skill।
तो यहाँ पे लर्निंग बताई गई है कब प्रभावशाली होगी बच्चे की। तो यहाँ पे सबसे पहले डी ऑप्शन अगर देखें, अगर फोकस जो है सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल पे होगा तो बच्चे का अधिगमन जो है वो प्रभावशाली नहीं होगा। अगर टीचर लर्निंग प्रोसेस में लीड कर रहा है और चिल्ड्रन जो है वो पैसिव मोड में है, तब भी लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी। ऑटोक्रेटिक मोड सिस्टम कभी भी लर्निंग को इफेक्टिव नहीं बनाता। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ द चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।